अब हम देखेंगे कि फाउंडेशंस कैसे हुआ। अब जैसे इतनी दूर तक हम पढ़ रहे थे कि हदीस कलेक्शन राइटिंग कैसे लोग कर रहे थे, और इस वक्त जो लोग थे, जैसे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दिखाया आपको कि कितने सारे बुक्स थे जो उस वक्त थे, उसके अलावा भी मुवत्ता ऑफ इमाम मालिक वाज रिटन ड्यूरिंग द 4th era, then musannaf was written, musnad of humaydi was written। ये सब अगर आप गूगल करें और 4th era you will find them कि कौन कौन से स्कॉलर्स उस वक्त कॉन्टेम्पररीज थे जो लोग उस वक्त काम कर रहे थे। नाउ अब हम समझ गए कि हदीस लिखा किस तरह गया और हदीस साइंसेस कैसे डेवलप हुए। टेस्टिंग कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये हदीस पहुंची। अब हम एक डिफरेंट फेज में जा रहे हैं विच इज फाउंडेशंस ऑफ शरीया। अब हदीस तो जो कलेक्ट हो रही थी, वेरीफाई हो रही थी, साथ में वो सब साथ हो रही थी, तो शरिया कैसे बना। तो ये जानने के लिए पहले हमें जानना है कि शरिया का माने क्या है। व्हाट डज शरिया मीन। द वर्ड शरिया इन अरबिक मीन्स पाथ, तरीका, और वे, WAY, वे, रास्ता। तो जब हदीस को पढ़ा गया उसके साथ साथ तफसीर में काम हो रहा था, तो मुसलमान जो थे उस वक्त के अर्लियर मुस्लिम्स, दे रियलाइज्ड कि हर चीज का एक तरीका है। अगर मैं किसी को कहूँ कि आप नमाज पढ़े, कोई न्यू मुस्लिम को कि आपको 5 वक्त नमाज पढ़नी, वो बेचारा या बेचारी कैसे समझे कि क्या नमाज क्या है, कैसे पढ़ूं, तरीका तो मुझे नहीं पता। तो वो तरीका उन्हें बताना जरूरी है। मैं वजू का अगर किसी को कहूँ कि आप वजू करें बच्चे को, वो क्या करेगा, वो मुंह धोकर पानी से आ जाए, पर वो तरीका तो नहीं है ना। तो तरीका बताना, द शरिया, द वर्ड शरिया मीन्स तरीका, और वे और पाथ, PATH, पाथ। तो इस तरह जब हदीस में काम होना शुरू हुआ तो द स्कॉलर्स रियलाइज्ड कि ये जो हदीस है, these started becoming the foundations of शरिया। जो हदीस है वो एक्चुअली हिदायत है रसूल अल्लाह की, फ्रॉम अल्लाह's गाइडेंस, कि हर चीज को किस तरह से कैसे करना है, किसी चीज को किस तरह करना है। अगर आप तौहीद पे बिलीव करते हैं तो आपको पहले शहादत लेनी है। शहादत किस तरह लेनी है, शहादत क्या है, तो ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन शरिया। सो नाउ आफ्टर द 150 हिजरी, foundations of sharia began laying down and proper schools, proper इसको पढ़ाने के लिए proper madrasas, universities started being founded, started being established कि यहाँ पे शरिया पढ़ाया जाएगा। And Sharia is very closely related with fiqh, FIQH जो हम कहते हैं। fiqh जो अरबी वर्ड है उसके एक्चुअली ओरिजिनल मीनिंग है इन डेप्थ, किसी भी चीज को इन डेप्थ समझना। तो शरिया एंड fiqh आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। और अभी जैसे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो लोग पढ़ते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर अलग है, एंग्लो सैक्सन पीरियड अलग है, देन आई डोंट नो विक्टोरियन एरा अलग है। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट एरास पे है डिवाइडेड, वैसे शरिया जब जब लोगों ने समझा कि हदीस हमें शरिया बता रही है, रास्ता बता रही है, तो उस तरह दैट आल्सो स्टार्टेड बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडी। कि जो तहारत, तहारत मींस क्लीनलीनेस, प्योरिटी, तहारत became a different fiqh subject. Zakat and finances became a different subject. So all of this was happening sourcing from the hadith that was recorded down. और ये ध्यान में रहे कि अब तक सही हदीस हमें मिली नहीं है। People are just jotting down whatever they want as a means to preserve Rasul Allah's words. तो अब हम फाउंडेशंस ऑफ शरिया कैसे और एक्सपैंड करेंगे अभी हम, वो क्या है कि after the 4th era of compilation of ahadith, a marked immersion of non-Arab speakers, cultures, race, customs and practices amalgamated as new conversions happened. अब जब बसरा और इराक तक जब लोग पहुंच गए तो उसके बियॉन्ड जो वो पूरा ईरानियन, द सैसनिड एम्पायर्स, द इजिप्शियन एबसिड एम्पायर्स, ये सब जो थे इमीडिएट एम्पायर्स, वो लोग भी मक्का मदीना ट्रैवल करने लगे और फ्रीक्वेंटली। इसमें से मोस्टली अ लार्ज चंक ऑफ देम वर पर्शियन, फारसी बोलने वाले थे, फारसी जबान के लोग थे। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, स्पेशली आफ्टर 150 हिजरी, लोग जो हैं
non-Arab speakers and non-Arab converts started growing in Islam. इस्लाम फैलने लगा और जो अदर दूसरे जबान बोलने वाले लोग वो भी इस्लाम मुस्लिम होने लगे, इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगे. So after 150 Hijri, the Arabic language started diluting as non-Arabic conversions happened, and Arabic translation and interpretation of the Quran got mixed with Sunnah, Hadith and thoughts. अब जैसे पहले हमने देखा बहुत सारे जैसे इमाम गजाली वगैरह ये सब जो थे वो अपने थॉट्स और फिलॉसफी भी लिखते थे, उनकी फिलॉसफी पे सिर्फ एक किताब है. हदीस तो अलग चीज है, उनकी खुद की थॉट्स की एक अलग किताब है. तो जब क्या हुआ कि दिस बिकेम अ खिचड़ी ऑफ एवरीथिंग, कि नॉन अरब स्पीकर्स है वो भी आने लगे, अरब स्पीकर्स है वो भी आने लगे. अब लोग सुन्नत क्या रह गया और हदीस क्या रह गया, और कुरान का जो तफसीर है वो क्या रह गया, और जिनके पर्सनल थॉट्स हैं स्कॉलर्स के वो सब मिक्स होने लगे, कंबाइन होने लगे. सो दिस वाज द टाइम आफ्टर 150 हिजरी कि स्कॉलर्स अटेम्प्टेड कलेक्टिंग द ऑथेंटिक वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कि ऑथेंटिक वर्ड क्या है, हमें ऑथेंटिक सोर्स तक जाना है. उन्हें रियलाइज हुआ कि नथिंग लेस देन व्हाट इज हर्ड फ्रॉम रसूल अल्लाह कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज सही हदीस. जब तक कोई हदीस डायरेक्टली रसूल अल्लाह से नहीं सुनी गई उस हदीस को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि वो किसी का फलसफा हो सकता है, किसी के थॉट, किसी की कुछ भी हो सकती है. तो this was the time that Imam Bukhari had started his journey of collecting hadith that sources its way back to Prophet sallallahu alaihi wasallam. यहाँ में एक important note मैंने रेड पे ऐड किया है प्रेजेंटेशन पे, आप देखें तो except for the sifat which is attributes of Allah, nothing in the Quran is general but contextual. अभी आप देखेंगे कि जनरली जो लोग जिनके पास इल्म मतलब लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, जिन्हें ज्यादा पता नहीं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुरान की आयत लेकर एंड दे बिकम वेरी फायरी. और अभी जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं कि अल्लाह ने तो ये कहा है, अल्लाह ने कुरान में यहाँ ये कहा है, हिजाब इज नॉट कंपल्सरी, तो ये ऐसे बहुत सारे जो है इंटरनेट वॉरियर्स अभी तैयार हो गए. तो क्या है कि ये बात यहाँ हमें याद रखनी है कि हदीस को सही ग्रेड करना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज कुरान से भी बहुत सारी चीजें मिक्सअप की जा रही थी उस वक्त हदीस में. एंड नाउजुबिल्लाह उस वक्त देयर वर स्कॉलर्स हु वर आल्सो वर्किंग फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स फॉर एडवांसिंग एन एजेंडा. जैसे जो मुताजिली स्कूल ऑफ थॉट, जैसे जो इस्माइली ब्रांच ऑफ शिइज्म, फातिमिद ब्रांच ऑफ शिइज्म, दे वर वेरी पॉलिटिकली एक्टिव. एंड जो सलाफ था, जो ओरिजिनल ताबीन के थे, दे हैड बिकम वेरी स्पिरिचुअल. तो ये डिफरेंस की वजह से they were starting to quote things out of context. कुरान की भी कई आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर they have supported कि ये हदीस में भी ये कहा गया तो ये सही है. जैसे मौन करना फॉर इमाम हुसैन. इमाम हुसैन एंड हसन एंड हुसैन, we know they are the leaders of youth of जन्नत, तो they deserve our due respect. बट अब हम उनके लिए मौन करें to hurt ourselves. So ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया ये इसी एरा में होना शुरू हुआ, और इसीलिए रियलाइज हुआ कि नहीं, बहुत जरूरी है कि हम रसूल अल्लाह की जो सही वर्ड्स हैं उन्हें प्रिजर्व करें. तो जो कुरान की भी जो कुरान में नथिंग इज जनरल, हम क्या करते हैं कि हम कुरान की एक दो आयत पढ़ के हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम बहुत मतलब दिस इज जस्ट ह्यूमन माइंड. आई एम नॉट, मैं किसी की बुराई नहीं करी, मुझे खुद भी लगता है कि अरे आज तो बहुत पढ़ लिया, आज तो बहुत सीख लिया, लेकिन किसी एक आयत को पढ़ के मैं स्कॉलर नहीं बन सकती. A student of Islam is throughout their life a student of Islam. ये हम कभी टीचर या स्कॉलर लेवल पे नहीं जा सकते considering the amount of work that has been done before us. तो जो कुरान में जो बहुत सारी आयतें हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाता है and they are mixed to support हदीस, ये याद रखें कि पूरे कुरान में the entire कुरान अल्लाह की सिफत के अलावा nothing can be taken out of context. हर चीज बहुत contextual है, हर चीज एक प्राइम फोकस, एक पॉलिटिकल, एक सोसाइटल बैकड्रॉप के उसमें लिखा गया है. कोई चीज आप जनरली नहीं ले सकते सिवाय अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के. अल्लाह के एट्रीब्यूट्स क्या? 99 नेम्स ऑफ अल्लाह दैट वी नो, अल मुजीब, अल समी, अल बसीर. तो ये दीज थिंग्स आर अनचेंजेबल बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. तो सिर्फ सिफत के अलावा और कोई भी चीज कुरान में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ले सकते हैं. सो दिस इज वन थिंग वी शुड रिमेंबर.
अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन सुन्नत एंड हदीस। तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा ही फास्ट जा रही हूँ और लोग काफी खामोश हैं, तो इतनी दूर तक जिन्हें इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस या कुछ अगर मैं समझा नहीं पाई ठीक से तो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन इट अ बिट नहीं, नाइसली। आपका सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आ रहा है सुनकर भी। आप कंटिन्यू करें, एंड में सेशंस ले लेंगे। जी जी, ओके ओके। तो अब जैसे हमने देखा कि हाउ नाउ पीपल द स्कॉलर्स हु वर रिकॉर्डिंग हदीस, उन्हें समझ आया कि हमें सही हदीस चाहिए, रसूलुल्लाह की सही जो अल्फाज थे वो चाहिए हमें। तो इस वक्त फाउंडेशंस ऑफ शरिया वर लेड and the basic foundation of sharia is distinguishing between hadith and sunnah. Before I started learning hadith, मुझे लगता था कि सुन्नत और हदीस एक ही चीज है, पर मेरे जो टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज डायरेक्टली स्टडीड फ्रॉम शेख अकरम नदवी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सुन्नत और हदीस दो अलग चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, और उसकी कंफ्यूजन से ऑल्सो देयर हैव बीन मेनी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इस्लाम, देयर आर like many other sects in Islam because of this. तो डिफरेंस क्या है सुन्नत और हदीस में, ये जानना जरूरी है। सुन्नत is what Rasul Allah did himself. He acted upon this. Whatever he acted upon is sunnah, and hadith is the reporting of sunnah practices. तो क्या है कि हदीस आप समझे कि जर्नलिज्म है, इट इज काइंड ऑफ जर्नलिज्म ऑफ द प्रॉफिट्स लाइफ, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ऑफ रसूल अल्लाह's life. The reporting can be his habits, his conquests, his marriages, his personal lifestyle, his engagement with the society. So hadith can be many things, but sunnah is what Rasulullah acted upon, his habits, which was directed from Allah's guidance. तो ये डिफरेंस है सुन्नत और हदीस में। अब जैसे सुन्नत में हम देखते हैं, आप स्लाइड पे देखें तो आप क्लियरली समझेंगे। सुन्नत इज व्हाट रसूल अल्लाह डिड हिमसेल्फ। सुन्नत जो है दो तरीके की सुन्नत होती है, सुन्नत हुदा एंड देन देयर इज सुन्नत आदा। आदा इज आदत उर्दू में जो कहते हैं। सुन्नत हुदा जो है, हुदा मीन्स गाइडेंस, तो सुन्नत हुदा वाज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम अल्लाह's गाइडेंस। तो सुन्नत हुदा जो हम फॉलो करेंगे दैट इज अश्योर्ड गाइडेंस, दैट इज अफर्म्ड गाइडेंस। तो सुन्नत हुदा क्या है? निकाह है, हिजाब है, स्पीकिंग वेल, मैनर्स, लोअरिंग गेज, दीज आर सुन्नत हुदा कि ये हम फॉलो करेंगे। दीज वर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रसूल अल्लाह's कैरेक्टर। An essential part of Rasul Allah's character and manners are sunnat huda. मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप और भी सोच सकते हैं इंशाल्लाह, मुझसे अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कुछ, आपके दिमाग में आए बेटर। Then there is sunnat आदा which is Rasul Allah's habits. क्या था? जैसे एक्सपीरियंस बेस्ड, मेनली जो सुन्नत आदत है, सुन्नत हुदा वाज गाइडेंस बेस्ड, सुन्नत आदा इज एक्सपीरियंस बेस्ड। तो जैसे ड्रिंकिंग वाटर वाइल सिटिंग, हिजामा जो कपिंग थेरेपी, देन गुसल का तरीका, ये सब सुन्नत आदा है। रसूल अल्लाह ने किस तरह बताया है हमें कि किस तरह करना है, वुजू किस तरह करना है, सुन्नत आदा है वो। गुसल का तरीका होता है किस तरह करना है, दैट इज सुन्नत आदा। देन सुन्नत हुदा, निकाह इज सुन्नत हुदा कि हम निकाह करेंगे, निकाह इज डन फॉर इबादत, सो दैट इज हिदा, आई विल गेट गाइडेंस आउट ऑफ निकाह, I will get guidance out of hijab. So this is the small difference between sunnat huda and sunnat aada. जो याद करना चाहे तो आपके अमाल में it will bring a lot of improvement inshallah. Then there is hadith. Hadith is the reporting of sunnat practices, therefore cannot be authenticated fully without accessing the chain of narration. अभी हम देखेंगे कि हदीस जो हम इतने देर से सुन रहे हैं कि टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है, सही है या नहीं है, तो चेन ऑफ नरेशन जो है वो अभी हम सीखेंगे कि किस तरह वेरीफाई होता था सही हदीस। तो हदीस इज बेसिकली जस्ट रिपोर्टिंग ऑफ रसूल अल्लाह's लाइफ, ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, बट सुन्नत इज हिज पर्सनल प्रैक्टिसेस, इज हिज अमाल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, जिसकी वजह से शरिया जो है और ब्रांचेस इसके बनना शुरू हो गए, और डिफरेंट स्कूल्स ऑफ और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ स्टडी स्टार्टेड बीइंग इंक्लूडेड। अब जो आज हम जितने स्कॉलर्स देखते हैं
वो हर चीज में इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ इस्लाम। तो हर कोई स्कॉलर जो हम देखते हैं उसकी एक एक्सपर्टीज होती है। दैट इज व्हाई वी हैव उलमास, दैट इज व्हाई वी हैव मुफ्तीज, आलिमास। तो आलिमा जो होती हैं वो बेहतर बता सकती हैं तहारत पे, हमें जैसे मेंस्ट्रुएशन पे, रोजे कैसे रखने हैं किस तरह, देन निफास, ब्लीडिंग, इस पे बता सकती। तो हर, लेकिन मर्द वो चीज नहीं बता सकता चाहे वो जितना भी लर्नड स्कॉलर हो, क्योंकि उसका वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो दिस इज हाउ डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट एक्सपर्टीज। तो हम अगर किसी इमाम से या किसी स्कॉलर से कंसल्ट करना चाहें तो हमें ये कंसिडर करना जरूरी है कि उसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। अगर मेरा कुरान की आयत को लेकर कोई क्वेश्चन है तो मैं किसी हदीस एक्सपर्ट के पास नहीं जाऊंगी, मैं किसी हिफ्ज़े कुरान के पास नहीं जाऊंगी, मैं उसके पास जाऊंगी जो कुरान तफसीर पढ़ाता हो। हिफ्ज़े कुरान is still different from the tafsir of Quran. So this is what we should remember. And this also tells us कि knowledge आप जितना पढ़े आपको समझ आएगा कि आप फिर भी कम ही जानते हैं। So a really knowledgeable person is one who understands कि मुझे अभी भी बहुत सीखने को बाकी है, मैं अभी बहुत कुछ नहीं जानती। So this is how we categorize sunnat and hadith. अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, दिस फर्स्ट लुक पे ये आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगेगा, बट वी विल आई वॉक यू थ्रू दिस। कि पहला जो स्टेटमेंट है, एवरी हदीस इज नॉट सुन्नत। कैसे, ये मतलब मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ? अभी जैसे मैंने बताया कि एवरी हदीस इज नॉट सुन्नत। हदीस जो है वो रिकॉर्डिंग है ऑफ रसूल अल्लाह लाइफ। सुन्नत जो है वो अमाल है ऑफ रसूल अल्लाह, हिज पर्सनल हैबिट्स, हिज पर्सनल वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, दैट इज सुन्नत। तो हर हदीस सुन्नत नहीं हो सकती, बट एवरी सुन्नत इज फ्रॉम हदीस। ये am I clear over here? एवरी हदीस इज नॉट सुन्नत। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि खड़े होकर पानी पीना, बहुत लोग वी नो कि बैठकर पानी पीते हैं, बट हदीस में एक नरेशन ये भी है कि रसूल अल्लाह ने खड़े होकर पानी पी थी एक दफा। तो लोग, बच्चे जो होते हैं नॉटी जनरली, मैंने खुद ये किया अपनी अम्मी के साथ कि खड़े होकर पानी पी रहे और अम्मी कह रही है कि बैठ के पानी पियो, तो आई एम लाइक अरे रसूल अल्लाह का तो हदीस है कि वो खड़े होकर पानी पीते थे। सो दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड कि हदीस इज डिफरेंट फ्रॉम सुन्नत। जो खड़े होकर पानी पीना वो एक एक्सेप्शन है, दैट इज हदीस, दैट इज नॉट सुन्नत, दैट इज अ रिपोर्टिंग ऑफ वन ऑफ द इंसिडेंट्स फ्रॉम रसूल अल्लाह's लाइफ। बट सुन्नत क्या है? जो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है रसूल अल्लाह की कि बैठकर पानी पीना है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि क्या हदीस है, क्या सुन्नत है। अब जैसे हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े जो होते हैं जनरली वो प्रेफर नहीं करते एलोपैथी, होम्योपैथी में वो खुश हैं, या मतलब जितना घर का इलाज करो, या यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन लो। तो यूनानी क्या है एक्चुअली? यूनान इज ग्रीस, तो यूनानी मेडिसिन इज एक्चुअली ग्रीक मेडिसिन, और हम इट इज मतलब बहुत ही मशहूर किया गया उसको, इट इज पेडल्ड इन द मुस्लिम सोसाइटी की अरे यूनानी दवाई है, यूनानी दवाई। यूनानी दवाई बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल बहुत अच्छी, बट दैट इज नेचुरल। सम डिजीजेस do not require natural medicine, they need antibiotic components। तो क्या होता है कि जो बुजुर्ग हैं वो कई दफा इलाज नहीं कराना चाहते कि नहीं हम तो यूनानी कराएंगे, रसूल अल्लाह ने कहा है हिजामा कराओ, यूनानी मेडिसिन फॉलो करो। तो नहीं, यूनानी मेडिसिन और हिजामा रिलेटेड जो है दैट इज हदीस, दैट इज नॉट सुन्नत। वो एक एक्सेप्शन है फ्रॉम रसूल अल्लाह's लाइफ कि अगर आपको कन्वीनियंट है आपके लिए तो आप वो बेशक करें क्योंकि रसूल अल्लाह ने किया है, बट इट इज नॉट सुन्नत, इट इज नॉट समथिंग दैट ही रेगुलरली डिड। तो इस तरह से उन्हें बुजुर्गों को समझाना है कि देखिए यहाँ पे आपको जो इलाज की जरूरत है दैट इज एंटीबायोटिक, तो आपको वो लेना होगा। जैसे वैक्सीनेशन को लेकर काफी लोग परेशान थे कि मतलब इसमें बहुत खराब एलिमेंट्स हैं, कुछ भी हैं, हराम एलिमेंट्स हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने अपनी जान की हिफाजत करने को बताया हमें। तो हाउ जान की हिफाजत करना इज डायरेक्टली सेड इन हदीस एंड कुरान। हमें अपना जो अल्लाह ने जो हमें फिजिकल एबिलिटीज दी है उसकी हिफाजत करना। तो ये तो सुन्नत में ही आता है ना कि हम वैक्सीन ले, या जो भी जो परमिसिबल है कि हमें अपने आप को महफूज रखना है फ्रॉम दीज डिजीजेस। तो दिस इज हाउ, if you understand the difference between hadith and sunnah,
आप डेली जो अमाल है उसको और बेहतर कर सकते हैं. एंड दिस इज व्हाई द शरिया is why the Islamic society prospers under Sharia. This is why, क्योंकि शरिया में हमारे जितने स्कॉलर्स ने जितने काम किए, शरिया में हर चीज उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली डिफरेंट ब्रांच वाइज डिवाइड कर दिया है कि ये करना है, इस चीज का ये तरीका है, ये परमिसिबल है, ये नॉन परमिसिबल है, ये रसूल अल्लाह ने एक बार किया, ये वो हर दफा करते थे. सो दिस इज व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ शरिया लॉ इन एन इस्लामिक सोसाइटी is understandable. People who study Islamic studies, they will understand कि Sharia law is so detailed. हर छोटी चीज की डिटेल उसमें आपको मिलेगी. तो this is how Sharia was being founded, established, and scholars were now paying attention to reforming the recordings into the most authentic sources. Next is कि हदीस क्या है actually. अब बहुत लोग हैं कि बहुत लोग कहते हैं, जैसे अभी के स्कॉलर्स की नहीं, मैं पहले के स्कॉलर्स की बात कर रही हूँ, 150 हिजरा के वक्त जब हदीस और कुरान का जो नोट डाउन जो चल रहा था उन लोगों का, उस वक्त कई स्कॉलर्स थे जो कहते थे कि हदीस की हमें जरूरत ही नहीं है. जब कुरान में अल्लाह ने सब कुछ बता दिया तो हदीस की क्या जरूरत है, हम फजूल हम गलत चीज क्यों सीखें. ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा है कि रसूल अल्लाह ने क्या कहा, किससे कहा, कहाँ पे कहा, ये मैं कैसे समझूंगा, मैं तो उस वक्त नहीं था, मैं इसलिए कुरान फॉलो करूंगा. सो this class of scholars were called Quranist. अभी भी हैं बहुत लोग. तो the Quranist, why? Because they are very very dependent on Quran, which is obviously very good. But रसूल अल्लाह ने हमें हिदायत दी कि कुरान और हदीस को साथ लेकर चलना है. So हदीस क्या है? हदीस is an extension, an expansion and explanation of Quran. हदीस क्या करता है? It emphasizes, explains and contextualizes the Quran. जैसे कुरान में जैसे रॉबरी के बारे में अगर मेंशन है, अगर तहारत के बारे में और ज़कात के बारे में, तो कुरान जो पढ़ेंगे that is excellent Arabic rhetoric. जिससे हम प्रोज पढ़ते हैं लिटरेचर में, वैसे अरबिक प्रोज पे है कुरान. तो एवरीथिंग इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्टली स्टेटेड वी नीड टू गो बैक टू हदीस. तो हदीस इन अ वे एम्फसाइजेस एंड एक्सप्लेन्स द कुरान एंड पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव. एंड जो लोग कहते हैं कि कुरान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वांट टू बी अ कुरानिस्ट, तो देखिए फिर अगर अल्लाह चाहता कि आपको सिर्फ कुरान पे ही हिदायत है और हदीस अगर डेवलप नहीं होता, तो फिर हदीस कुदसी is a very big proof that Allah wanted us to learn both from Quran and हदीस. हदीस कुदसी क्या है? जो अल्लाह की डायरेक्ट वर्ड्स हैं from रसूल अल्लाह. हदीस कुदसी is not quoted, it is the direct words of Allah from Jibreel alayhi salam to रसूल अल्लाह. So this explains कि हदीस को भी अल्लाह ने बोला है कि गाइडेंस लेना है इससे हमें. So this is why hadith is important. We cannot just say कि मैं कुरान मेरे लिए काफी है. हदीस भी सीखना है, सिखाना है, अमल करना है. Then the next thing here is ये बहुत important statement है जो मैं चाहूंगी आप सब याद रखें for your entire life, for anything. This is applicable everywhere. Revelation is above reason. जो human mind है that cannot comprehend, that cannot understand कि अल्लाह क्या है, अल्लाह की लिमिटेशंस, नौजुबिल्लाह, अल्लाह की लिमिटेशंस या जो भी क्या है, मैं अल्लाह को इमेजिन ही नहीं कर सकती, अल्लाह की पॉसिबिलिटीज को इमेजिन नहीं कर सकती. तो एवरीथिंग, इवन इन हदीस, व्हाटएवर वी फाइंड कॉन्ट्रडिक्टरी, आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू से व्हाई इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी और व्हाई इट इज रॉन्ग. मुझे बस याद रखना है कि रेवलेशन इज अबव रीजन. जो अल्लाह ने कह दिया है दैट इज बियॉन्ड माई रीजनिंग, एंड दैट इज द ट्रूएस्ट ऑफ ईमान, जिसे हम एहसान कहते हैं, द बेस्ट फॉर्म ऑफ ईमान. कि जो चीज मुझे समझ नहीं आए, मुझे ये अग्री करना है कि ये अल्लाह ने कहा है कुरान में, तो मुझे ये मानना है. रेवलेशन इज अबव रीजन. ये कुरान की आयत भी है एक की, जो अल्लाह ने जिसपे कमांड जो दे दिया है, नो मैन एंड वुमन कैन क्वेश्चन दैट. तो रेवलेशन इज अबव रीजन. जैसे मैं हदीस के सहारे में एक एग्जाम्पल दूंगी कि हमारे हदीस के क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस. ये मतलब जेंडर बायस दिखाती है हदीस में. कि एक हदीस है जिसमें मेंशन किया गया है कि जो इन्फेंट गर्ल बेबीज होती हैं, इन्फेंट गर्ल्स, 2 साल की कम बच्चियां, उनके पेशाब को, उनके यूरिनरी जो भी एक्सक्रीशन है,
अगर उन्होंने अम्मी के या किसी के भी औरत के कपड़े में अगर यूरिनेट कर दिया है या एक्सक्रीट कर दिया है तो उसे सर्फ से अच्छे से पानी से धोना है। बट एन इन्फेंट बॉय, अगर उसने लड़के ने पेशाब किया है तो उसे पानी से सिर्फ धोने से चलता है। तो उसने क्वेश्चन किया, ये तो जेंडर बायस दिखा रहा है कि मतलब लड़की जो है वो मतलब गलीज है और लड़का जो है वो साफ है। तो दैट दिस इज बियॉन्ड। तो हमारे जो शेख जो थे उन्होंने बताया कि नहीं, दिस इज अ गाइडेंस बेस्ड हदीस। वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो जो इतने छोटे बच्चे में वो अंदर उसका फिजिकल क्या डेवलपमेंट है, आई डोंट नो। अ डॉक्टर मे बी नोइंग, अ साइंटिस्ट मे बी नोइंग, अ गायनी मे बी नोइंग, आई डू नॉट नो। सो देयर इज अ रीजन। और देन देयर इज अनदर हदीस जो हमें कहता है कि 2 साल के ऊपर जितने भी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके जो एक्सक्रीटरी यूरिनरी जो भी है उसे धोना है, सर्फ से धोना है, तभी वो पाक कहलाएगा। So these are small things जो everyday हम हदीस, बहुत सारे हदीस, we come across a lot of हदीस on social media जो हमें समझ नहीं आता कि हाँ अल्लाह ने ये लिखा है, अल्लाह ने ये लिखा है। जैसे एक हदीस है कि कुत्ते ने अगर किसी वेसल को छू दिया तो उसे 7 बार पानी से धोना है। फिर एक हदीस ये है कि रसूल अल्लाह ने खुद कहा कि उनके वक्त पे कुत्ते जो है मस्जिद के पास आके सोते थे, आराम करते थे। तो पीपल गेट वेरी सरप्राइज्ड कि ये क्या माजरा है, रसूल अल्लाह ने तो कहा कि कुत्तों से दूर रहो और यहाँ वो मस्जिद पे आके आराम कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर बैकयार्ड में। So these are few things जो only a scholar of hadith will be able to best explain you. And then here we have to remember that revelation is above reason. बहुत जैसे swine खाना क्यों मना है? It has a lot of bacterial properties, which is why Allah said कि it is haram for us. So revelation is above reason. I cannot reason, I cannot do justice to Allah's words. I cannot question Allah's words. So this is one thing we should remember when we are reading hadith, when we are finding contradictions in a hadith.